बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक आता है पर ठहरता नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक आता ही नहीं है। हालेलुया। तो इसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलातियों 5 उसका पढ़ेंगे हम 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, शरीर शरीर आत्मा का विरोधी है आत्मा का विरोधी है और आत्मा और आत्मा शरीर का विरोधी है। शरीर का विरोधी है। इस वचन में जब हम दो चीजें देख रहे हैं, पहली चीज शरीर और दूसरी चीज आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे के वचन के अनुसार क्या है जी? बोलिए, विरोधी। विरोधी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं ताकि परमेश्वर का जन वह चीज ना कर सके जो उसे करना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि अगर आपका आत्मा कहे कि आपको प्रार्थना करना है पर शरीर कहेगा कि आपको आराम करना है। आत्मा कहेगा कि आपको उपवास करना है पर शरीर क्या कहेगा? आपको कुछ खाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार प्रार्थना के बाद भी लोग अपने जीवन में अभिषेक को महसूस क्यों नहीं कर पाते? रोज हम प्रार्थना करते हैं, सुबह या रात। ऐसे भी लोग हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार प्रार्थना करते हैं दिन में। और ऐसे भी लोग हैं उनकी लाइफ में उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी लाइफ में शायद अभिषेक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली चीज वचन हमें ये बता देता है, कहता है कि शरीर के विरोध में आत्मा है और आत्मा के विरोध में शरीर है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और विरोधी होकर के ही काम करते रहते हैं लगातार। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी भी आपको अपना जीवन परेशानियों से घिरा हुआ मिले या फिर उन परेशानियों में आप अपने आप को ऐसा समझे कि बस अब ये परेशानियां मुझसे हैंडल नहीं होती, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें, बाइबल में शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी की तरह की कोई परेशानी रही है, पर उन्होंने उन परेशानियों से कभी भी हारा नहीं। जब एक व्यक्ति परेशानियों से हारना शुरू हो जाए, ये समझ लो कि वह परमेश्वर से दूर हो गया है। हालेलुया। समझ रहे? जब एक व्यक्ति उसको अपना जीवन जैसे एक बोझ के समान लगने लगे, तो आप ये समझ लीजिए क्या हो गया जी? वह परमेश्वर से दूर हो गया है। पहली चीज, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों से दूर नहीं होता। परमेश्वर का ये समय है जैसे हम अनुग्रह का समय बोल रहे हैं, दया का समय है। इस समय में वह हर एक व्यक्ति के पास मौजूद है, हर एक के पास आना चाहता है, हर एक को उद्धार देना चाहता है। पर दूर कौन है? जो व्यक्ति शरीर की सुनकर शरीर के अनुसार चल रहा है,
परमेश्वर से दूर है, क्योंकि आत्मा कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी भी जब हम मसीह में चल रहे हैं तो हमें दिन में रात में कभी भी हमें ये समय निकालना चाहिए और सोचना चाहिए हमें कि क्या हमने अपना पूरा जीवन जो है परमेश्वर को दिया है या नहीं दिया है, या हम सिर्फ ऐसी चीजों को लेकर चल रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे पाप से निकाला, आज जहां हूं परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का धन्यवाद है, और सिर्फ इतना ही सोच करके हम दिन प्रतिदिन अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसे आप लाइफ बिताएंगे तो आप अपने आप को रोज फ्रस्ट्रेट पाएंगे, रोज, क्योंकि उसमें आप रोज प्रतिदिन परमेश्वर की कोई भी भलाई नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। आप सिर्फ बीत गए समय की बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर ने एक समय आपको बचाया, आप पर दया की, आपके परिवार को बचाया, अब आप रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सेम लाइफ बिता रहे हैं जैसा शरीर चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा है, जब कोई भी व्यक्ति आत्मा के विरोध में काम करना शुरू करता है तो वो शरीर के अनुसार चलना शुरू करता है, और जैसे ही वो शरीर के अनुसार चलना शुरू करता है तो वह अपने जीवन में परेशानियों को ज्यादा देखना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। परेशानी हर एक के जीवन में हो सकती है, दुख हर एक के जीवन में हो सकते हैं, पर जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है उसको परेशानियां ज्यादा दिखाई देगी। समझ रहे कि नहीं? आइए एक वचन निकालिए, मत्ती 12 अध्याय, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही, बोलिए, मुंह पर आता है। ऊपर आता है। एक शारीरिक व्यक्ति वही अपने मुंह से निकालेगा जो उसके मन में है, एक आत्मिक व्यक्ति भी वही अपने मुंह से निकालेगा जो उसके मन में रखा हुआ है। वचन कहता है, भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। आप कभी भी इन बातों को जब आप अपनी लाइफ में गौर करेंगे तो ध्यान से आप सोच कर देखना कि आपके मुंह से क्या निकलता है, और आपको पता लग जाएगा कि आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप दूसरे के विषय में क्या बोल रहे हैं। ये चीजें आपको शांति में तरीके से करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक आता है पर ठहरता नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक आता ही नहीं है। हालेलुया। तो इसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। दो प्राणी हैं, एक शारीरिक प्राणी है, एक आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी जो है, बोलिए, वह स्वर्गीय प्राणी है, वह स्वर्गीय प्राणी है। समझ रहे? और शारीरिक प्राणी वह इस पृथ्वी का है। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई जो है वह चलती रहती, झगड़ा होता रहता। एक कहता है तुझे प्रार्थना करना है और दूसरा कहता है तुझे प्रार्थना नहीं करना है। एक कहता है तुझे प्रभु के काम करना है, दूसरा कहता है तुझे प्रभु के काम नहीं करना है। एक कहता है तुझे उपवास करना है, दूसरा कहता है तुझे नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक कहेगा तुझे अध्ययन करना है, बाइबल पढ़ना है। एक आपको स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाने के लिए आपको उत्साहित करेगा, पर एक आपको आपका उत्साह को गिराने का कोशिश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर आपको पता रहेगा कि आप जो है आपके मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि एक ऐसा नल जिससे पानी निकलता हो, एक ही नल से दो तरह का पानी नहीं निकलेगा। आत्मिक प्राणी से आत्मा की बातें, शांति और अनुग्रह की बातें निकलेगी, और शारीरिक प्राणी से शारीरिक बातें जैसे कि गाली गलौज, झगड़ा, नशा, बैर भाव, चुगली, निंदाएं, ऐसी चीजें निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। इन्हीं चीजों के कारण बहुत सारे लोगों के ऊपर जो अभिषेक होता है वह चला जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जबान को संभाल नहीं पाते, अपने मन को संभाल नहीं पाते, अपने विचारों को संभाल नहीं पाते, और उसका सीधा असर जो है उस गिफ्ट के ऊपर पड़ता है जो परमेश्वर उनको देता है। समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर ने आपके अंदर भर दिया है उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है।
5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास तेल था, उन्होंने खुद संभाला और मशाले भी जलाई रखी। वही 5 और थी, उनके पास तेल भी नहीं रहा और मशाले भी बुझ गए। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर जो अभिषेक है, सामर्थ्य जो परमेश्वर ने दिया है, वो आपको प्रतिदिन संभालना है। और वो आपके चाल चलन से होगा। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, जब आपका सोच और विचार, आप उसको एक प्रैक्टिस में लेके आएंगे कि आपको रोज वैसा अभ्यास करना पड़ेगा कि आप पवित्रताई में चल रहे हैं। हालेलुया। आपके जबान में से ऐसे ऐसे शब्द निकले जिससे दूसरों पर अनुग्रह हो। अगर आप गुस्से में भी हैं तो भी आपके मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जो किसी की लाइफ को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस जो है एक चीज कहता है विश्वासी लोगों से, वह कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस जगत से अलग हो जाओ। हम बहुत सारे अलग अलग इलाकों में रहते हैं, आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम पूरे जगत से अलग हो जाओ। अगर जगत से अलग हो जाओगे तो कहां रहोगे? हालेलुया। और जगत में कौन लोग रहते हैं? जो मूर्ति पूजक है, जो व्यभिचारी हैं, जो नशा करने वाले हैं, अंधेर करने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थिया, उसका पढ़ेंगे हम 6 अध्याय 9 और 10, 9 से 10। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय 9 से 10। अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 5 अध्याय पढ़िए क्या लिखा है। 5 अध्याय 9 वचन। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। आगे। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। आगे। पर मेरा कहना यह है कि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। अब यहाँ पर जो पौलुस है वो अपने लोगों को कुछ चीजें समझा रहे हैं। कहता है कि जो लोग अंधेरे में हैं, अगर तुम उनसे दूर हो जाओगे तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसे लोग जो भाई कहला करके बुरे काम करें, मूर्ति पूजक हो जाए या व्यभिचारी हो जाए, किसी और बुराई में चले जाए, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा अपने आप को लिमिटेड कर लें, थोड़ा दूरी बना लें। और वह इसलिए कह रहा है ताकि आपके ऊपर वो प्रभाव जो उनके ऊपर है वो आपकी लाइफ में ना आए। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर है या परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आप नहीं सुन पा रहे, तो आपको उन चीजों को दूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ से जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डालती है। हालेलुया। गलत प्रभाव जैसे कि ऐसे लोग जो आपके अंदर गलत विचार डालें, आपकी भावनाओं को बदल सके, जो आपको फीलिंग्स में ले जाए, जो आपको फीलिंग्स में ले जाने का मतलब बंधनों में ले जाए। हालेलुया। ऐसी चीजें जिनका प्रभाव आप अपनी लाइफ में ज्यादा देखते हैं, जिन चीजों के बगैर आप थोड़ी देर भी रह नहीं सकते, समझ पा रहे? तो ऐसी चीजों का प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ में ज्यादा पड़ेगा।
इसलिए जो है वो आप कितना भी प्रार्थना कर लेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को बहुत ज्यादा मुश्किल से सुन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, सुनती है, क्योंकि वो मुझे जानती है और मेरे पीछे चलती। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं तो ही आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे, तो ही आप उसके सामर्थ्य को पकड़ पाएंगे। हालेलुया। नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा करके आप उसको गवाते रहेंगे, कहां ना कहां आपको कुछ ना कुछ ठोकर लगता रहेगा, और आप जो परमेश्वर के बर्तन हैं, आप में से कुछ ना कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसे ही वेस्ट निकलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने ये देखा कि आत्मा शरीर के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध में है। दूसरी चीज आपने ये देखी कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा लाइफ बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो आपको परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाने की जरूरत है। तीसरी चीज आपने ये देखा है कि हमें कैसे पता लगेगा हम शारीरिक हो गए हैं या आत्मिक हो गए हैं, क्योंकि वो चीजें जो आपके मुंह से निकल रही है, जो आपके विचारों में आ रही है, वो आपको बता देती है आप शारीरिक है या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और चौथी चीज मैंने आपको बोला कि प्रभाव आपको देखना है कि आपकी लाइफ में किन किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। बस कहता है मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले एक चीज क्लियर कर दिया है कि दो प्राणी हैं, एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। आत्मिक प्राणी का इस संसार से या इस सृष्टि से, इस धरती से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे स्वर्गीय प्राणी है। हालेलुया। हालेलुया। जो हम में है, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए क्या होता है जी, विरोध होना शुरू होता है शरीर में और आत्मा में। एक वचन और निकाले, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में सारा संसार जो है वह उस दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है, उसके वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो कभी भी ये ऐसी जो शक्तियां होती है, वो कभी भी एक आत्मिक प्राणी को जो सही तरीके से परमेश्वर में चलना चाहता है, आपको लगता है कि वो आसानी से उसको पहुंचने देगी जहां उसको पहुंचना है? हालेलुया। हालेलुया। कहां ना कहां उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना का उत्तर मांगा, उत्तर आ गया था, परंतु रास्ते में ही रोक लिया गया, पर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और फिर हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? वहां पर स्वर्गदूत गए, वहां पर युद्ध हुआ और उसके बाद दानियल के पास प्रार्थना का उत्तर आया। तो आज भी मसीही लोग जो है, अगर ये बात को पहचान ले कि देखिए ये पूरा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है, पर वो लोग दुष्ट के वश में नहीं है जो मसीह में है, अगर वो अपनी पहचान को पहचान ले कि वो मसीह में कौन है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है, हम लोग मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये पुराना साल आपके लाइफ में बीत गया है, पुराने साल की तरह पुरानी सब बातें जो है पीछे बीत जानी चाहिए। और नए साल में आपको नहीं पता है आपके लिए परमेश्वर ने क्या आशीषें रखी है, तो नए साल में नई आशा के साथ, नई उम्मीदों के साथ आपको आना चाहिए कि आप पर अनुग्रह हो सके, आप पर कृपा हो सके। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब चेलों के ऊपर अभिषेक आया। हम इस वचन को जानते हैं जो प्रेरितों के काम में लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं पैंतीकोस का दिन आया और चेले प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते समय उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। चेले लोग क्या कर रहे थे? बोलिए, प्रार्थना। प्रार्थना। दूसरी चीज, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उनको कहा, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। वो एक जगह पर ठहरे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी सेम यही करना है। अगर आप अभिषेक से भरकर रोज चलना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है ना, आपसे पहले आपका अभिषेक उस स्थान पर पहुंच जाता है। समझ पा रहे हैं? आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं और आप घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, आपका अभिषेक उस जगह पर पहले पहुंच जाएगा और आपकी सारी चीजें जो है वह सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आपके खिलाफ हैं वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है और ऐसा सच में होता है, क्योंकि वचन कहता है ये सब चीजें हमारे चाल चलन से जुड़ी हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि अभिषेक को जब हम प्राप्त कर ले, प्रार्थना करके, चेलों की तरह इंतजार कर करके हमने अभिषेक को प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद हमें कैसी संगति करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम संसार से अलग किए गए हैं। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि दुष्ट के वश में संसार है, हम नहीं। हालेलुया। कई बार हम इन चीजों से निकल ही नहीं पाते। हम उस माइंड सेट से निकल ही नहीं पाते हैं कि भाई दुष्ट भी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बंधन टूट जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई ना करे कि इस बंधन के लिए प्रार्थना कर, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको प्रार्थना क्या करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, ऐसा बंधन टूट जाए, वैसा बंधन टूट जाए। समझ पा रहे? अगर परमेश्वर मुझे बताएगा इस चीज के लिए प्रार्थना कर, तो वो चीज मेरे ऊपर प्रकट होगी, मेरे को बताई जाएगी कि मुझे उस चीज के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता ही नहीं है और मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो ये चीज गलत है ना। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। यीशु मसीह आए, आपके पापों को, श्रापों को, बंधनों को उन्होंने क्रूस के ऊपर ले लिया है। उन्होंने पूरा किया सब कुछ, अब कुछ भी बाकी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में घोषणा को लेकर चलना है, आपको अपनी गवाही को लेकर के चलना है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद आपको रोज प्रतिदिन आपके अंदर क्या है उसका ध्यान देना है कि आप अपने अंदर क्या भर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं। और फिर लास्ट बात कि आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि रोमियो की पत्री बताती है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस छोटे से वचन से आपने कुछ सीखा होगा और परमेश्वर ने आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें।